премьер-министр, большой друг России, господин Моди, он целую концепцию выделил несколько лет назад, ощутимый. Вот не грех повторять то, что запретено, если и не нами. तो आप सभी को याद ही होगा वो समय जब रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था। उस समय अमेरिका के ऊपर पश्चिमी देश धड़ाधड़ सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, जिस वजह से रशिया काफी ज्यादा स्ट्रगल करने की स्थिति में आ गया था। उस समय व्लादिमीर पुतिन ने भारत के एक इनिशिएटिव मेक इन इंडिया की काफी तारीफ की थी और उन्होंने इसी इनिशिएटिव के तहत मेक इन रशिया की भी कॉल दी थी, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा इनिशिएटिव हो सकता है किसी भी देश के लिए जो कि आपको बुरी परिस्थिति में सबसे बड़ा मददगार साबित होगा। ये एक तरह का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत भी इसी फिराक में लगा हुआ है और स्पेशली आज के दौर की अगर बात की जाए तो अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है रशिया के साथ तेल का व्यापार करने को लेकर। अमेरिका की तरफ से रिसेंटली क्या कहा गया कि भारत के ऊपर जो लगाए गए हैं वो टैरिफ्स नहीं बल्कि सैंक्शंस हैं। ऐसी परिस्थिति में रिश्ते अगर और खटास की ओर जाते हैं तो और सैंक्शंस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब रशिया का भी दायित्व बनता है कि वो बुरी परिस्थिति में भारत का साथ दे और वो भारत का साथ दे भी रहा है। रिसेंटली उन्होंने कहा कि हम लोग तेल के ऊपर 5% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपना मार्केट भारत की कंपनियों के लिए, भारत के व्यापारियों के लिए पूरी तरह से खोल रखा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जयशंकर इस समय रशिया के विजिट पर गए हुए हैं और वहां पर एक बार फिर से उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाली बात कर दी और ये बात ऐसी है जो कि वेस्ट को बिल्कुल भी सही नहीं लगेगी, संभवतः चाइना को भी सही नहीं लगेगी। देखिए, भारत और रशिया के बीच में इस समय जो व्यापार हो रहा है उसमें सर्वाधिक क्वांटिटी तेल की है, यानी हम लोग सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। इस वजह से ट्रेड के भी जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत को हो रहा है ट्रेड डेफिसिट, तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट को कम करना हमारी प्रायोरिटी है। इसके अलावा हम लोग जो रशियन तेल खरीद रहे हैं इसमें ज्यादातर हम लोग भारतीय करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भारतीय करेंसी भी बहुत बड़ी मात्रा में रशिया के पास इकट्ठा हो गई है। इसी को लेकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के द्वारा एक मास्टर स्ट्रोक चला गया है जिससे कि भारत और रशिया के बीच में व्यापार और ज्यादा बढ़े। इसके लिए उन्होंने रशियन कंपनियों को स्पष्ट कहा है, चलो इंडिया, जी हाँ, भारत चलो और भारत में ही अपने आप को स्थापित करो, जिससे भारत को तो लाभ होगा ही, लेकिन भारत की क्षमताओं का लाभ आप भी उठाइए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि $4 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है, दुनिया की मेजर जीडीपी इसमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जीडीपी है, लगभग 7% उन्होंने कहा। साथ ही हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग रेट भी बहुत कम है, तो इसीलिए उन्होंने रशियन कंपनियों को भारत के साथ और ज्यादा गहराई से संबंधों को बढ़ाने की बात कही है, ताकि दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते भी बाकी दूसरे मामलों की तरह ऊंचाइयों को छू सके। उन्होंने कहा कि ये रशिया की कंपनियों के लिए एक तरह का सुनहरा अवसर है। भारत के डेवलपमेंट और जो अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ी है उसको पूरा करने के लिए रशियन कारोबारियों को हम लोग अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। और रशिया भी देख रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस हो या फिर नायरा हो, इन दोनों ही कंपनियों से जिस तरह का प्रॉफिट रशिया को होता आया है आज तक, वो एक तरह का एग्जाम्पल है कि रशिया जितना भी ज्यादा निवेश करेगा भारत के अंदर उतना उसे फायदा होगा। ये जो तेल के बदले रुपया हमारा गया है, अगर 100 रुपया गया है तो उसे भारत में निवेश करके आसानी से 100 रुपए को वो 150 रुपए में भी बदल सकता है। इससे भारत के साथ साथ रशिया को भी फायदा है। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी गया है अमेरिका सहित पूरे ही पश्चिमी गैंग को कि देखिए, आपकी काट हमारे पास इस रूप में उपलब्ध है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।